तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 क्लास 10 मैथ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। तो हमको बताना है कि ये जो क्वेश्चन नीचे हम हल करेंगे उनमें से कौन कौन एपी है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एपी होता क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले प्रश्नावली 5.1 का बेसिक पढ़ लेते हैं। अगर बेसिक पढ़ लोगे तो ये आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका बेसिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फार्मूला क्या लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं भाई। ठीक, तो देखिए चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। अब इसके बारे में सबसे पहले हमको समझना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, इसी समांतर श्रेणी को हम लोग ना इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या तो इसी को हम लोग कहते हैं एपी। इसी को क्या कहते हैं, एपी। समझे ना, मतलब समांतर श्रेणी को ही हम लोग एपी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब कहते किसे ही देखो, मान लीजिए आपके पास एक जैसे नंबर है, 2 है, 4 है, 6, 8, 10, 12, 14 और ऐसे जाता है। ये आपके पास नंबर दिया गया है और हमको बताना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो हम कैसे उसको बताएंगे, देखिए। तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, उसके लिए ना आपको एक चीज निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या है देखिए, उसके लिए आपको ना एक निकालना होता है सार्वंतर। सार्वंतर जानते हो, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। सार्वंतर होता है जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं। सार्वंतर का मतलब होता है जैसे कि कोई पद दिया गया है तो इनके बीच का अंतर, जैसे 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है तो उसी को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। अब देखो, जैसे 2 और 4 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। फिर देखो 4 और 6 के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर फिर 2 है। 6 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 2 है। और 8 और 10 के बीच का अंतर 2, 10 और 12 के बीच का अंतर 2, 12 और 14 के बीच का अंतर 2, मतलब अंतर समान है। तो जब किसी भी संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। मतलब जो श्रेणी हमको दिया गया है वह समान रूप से है। ये जो हमको इसी को हम लोग श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणी क्या है, समांतर रूप में है, समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का अंतर मतलब सारांतर क्या है, समान है। और जो समांतर श्रेणी में ना ये जो पहला होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, जिसको हम लोग कहते हैं A1। इस A1 को हम ए कहें चाहे A1 मतलब एक का है। ठीक है, और इसको कहते हैं A2, इसको A2 कहेंगे, इसको A3, ये तीसरा पद है। चौथे को कहेंगे A4, इसको कहेंगे A5, इसको कहेंगे A6, इसको कहेंगे A7। ऐसे अगर आता चला जाएगा तो ऐसे ही लिखते चले जाएंगे, A8, A9, ऐसे ऐसे। समझ में आया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जो पद दिए गए हैं उनको हम A1, A2, A3 ऐसे पढ़ेंगे और सार्वंतर होता है D। ठीक है, और हम एपी कैसे पहचानेंगे, अगर हमको कोई श्रेणी दिया गया है उनके बीच का अंतर समान है तो वह एपी कहलाएगा। मतलब 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है, फिर 4 और 6 के बीच का अंतर 2 है। ये तो हमने पहचान लिया कि एपी क्या होता है, मतलब इनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। लेकिन अगर बोल दिया निकालने के लिए, निकाल के दिखाइए, तो निकालते कैसे वो देखिए। हमको अगर हमको अगर बताना है कि यह एपी है कि नहीं, तो हमको डी का मैक्सिमम 2 मान निकालना पड़ेगा। कितना मान, 2 मान। 2 मान निकल जाएगा तो हम जान जाएंगे कि यह एपी है। अब डी हमको निकालना है सारांतर। डी को हम D1 कहे या डी मतलब एक का है। इसका फार्मूला होता है A2 - A1। अब कहोगे A2 - A1 कहाँ से अप्लाई दिए, देखो ध्यान से। अगर हमको सारांतर निकालना होता है ना, तो हमको दूसरे पद में से पहला पद को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है D1 निकालने के लिए। तो D1 फार्मूला क्या होगा, A2 कितना है, 4 है, माइनस A1 कितना है, 2 है। 4 में से 2 घटाओगे 2 आ गया, मतलब D1 का मान कितना आ गया, 2। अब यहाँ पर D2 निकाल दो। D2 फार्मूला कैसे निकलेगा, उसके लिए A3 माइनस का A2। अब कहोगे ई कैसे आया, तो मैं तुमको फार्मूला निकालना अब बस सिखा देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ तुम लोग, ठीक है। अभी देखो, अगर ध्यान दो, फार्मूला निकालना देखो कैसे निकाला जाता है फार्मूला।
अगर मान लो तुमको डी निकालना है, क्या निकालना है, D1, तो D1 निकालने के लिए आप करोगे का, रूट ए लिख दो, ठीक है, यहाँ 1 है ना, तो यहाँ आपको क्या लिखना है पता है, एक के बढ़ाकर इससे, जैसे यहाँ पर लिखो ना, देखो D1 बराबर A2 माइनस A1, तो सही लिखना है, यहाँ पर A2 लिखो, यहाँ पर A1, बीच में माइनस का चिन्ह, हो गया, फार्मूला बन गया। अगर D2 निकालना है तो बस इससे एक के बढ़ाकर यहाँ A3 लिख दो, फिर माइनस A2, बस हो गया। अगर D3 निकालना है तो कुछ नहीं करना है, A4 लिखो, माइनस का A3। ये फार्मूला निकालने आ रहा है कि नहीं आपको, आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर मान लीजिए आपके पास D4 निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा आपके पास, बताओ, A5 माइनस A4, यह ना होगा जी। अगर मान लो आपको D6 निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, A7 माइनस A6, समझ में आ गया कि नहीं। तो चलो मैं कुछ होमवर्क देता हूँ, तुम लोग निकाल के बताना। अच्छा, D10 का फार्मूला निकाल देना, D99 का निकाल देना, D100 का निकाल देना, D95, इन चारों को निकाल के थोड़ा कमेंट में बता देना था, ठीक है, कमेंट में मैं देखूंगा इसका, ठीक है। अब देखो, तो D2 बराबर फार्मूला आपको पता चल गया, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 कितना है, A3 देखिए 6 है, माइनस A2 कितना है, 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा 2। अब देखो ये जो D1 था, जो हमारा D1 था वो D2 के क्या आ गया, बराबर आ गया, मतलब ये जो हमारा समांतर सर्वांतर है, सर्वांतर मतलब अंतर होता है दोनों पदों के बीच का अंतर, ये सर्वांतर समान आ गया। तो जब भी सर्वांतर समान रहेगा तो वह पद एपी में होता है, तो क्या लिखोगे, लिखोगे यह एपी में है। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात को, इतनी बातें क्लियर है, कहीं पर कोई डाउट परेशानी हो तो तुरंत पूछ लो भाई, ठीक है। एपी कैसे निकालते हैं पता चल गया ना, उसके लिए हमको सर्वांतर निकालना पड़ता है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है, बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। तो हमको बताना है कि यह एपी में है कि नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए मैं बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है कि जब वो पहले किलोमीटर के लिए जाता है तो उसको भाड़ा लगता है 15 रुपया, मतलब 1 किलोमीटर जाएगा तो भाड़ा 15 रुपया है, फिर जितना एक एक किलोमीटर आगे जाएगा फिर 8 8 रुपया बढ़ता जाएगा उसका, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ कैसे। यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रश्नावली 5.1। क्या स्टार्ट हो रहा है, प्रश्नावली 5.1, ठीक है। अभी इसको हल करो, देखो अभी क्या है कि मान लो एक रोड है, मैं तुमको रोड बना के दिखा देता हूँ, ये रोड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रोड है। यहाँ से बेटा यहाँ तक है 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये क्या है, 5 किलोमीटर, ये मान लो। अब ये कितना है, 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, ये 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, समझ गए। मैं लिख दूं का, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर, ये है 4 किलोमीटर, ये कितना है, 5 किलोमीटर। अब मेरे भाई ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति पहला किलोमीटर जाता है तो उसको लगता है 15 रुपया, 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना लगेगा, 15 रुपया। लेकिन मान लो अगर वो 2 किलोमीटर जाना चाहता है तो यहाँ से यहाँ तक आएगा 15 रुपया, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा ना तो 8 रुपया और लगेगा। अब अगला 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया ज्यादा लगता जाएगा, ऐसे तो 15 रुपया यहाँ, 8 रुपया यहाँ, यहाँ आएगा तो मतलब उसे टोटल 23 रुपया लगेगा। 2 किलोमीटर का भाड़ा उसका कितना हो गया, 23 रुपया। उसे मान लो उसको अगर 3 किलोमीटर जाना होता तो क्या करता, वो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया दे देता, फिर यहाँ पर 8 रुपया, फिर यहाँ पर 8 रुपया ना। तो 15 में 8 जोड़ दो तो कितना आएगा, करना कुछ नहीं, जैसे यहाँ तक 23 रुपया है तो फिर यहाँ भी 8 रुपया लगेगा 1 किलोमीटर का भाड़ा,
ठीक है ना। तो 23/8 कितना होता है मेरे भाई? 23/8 होता है 31। अब मान लो उसको 4 किलोमीटर जाना है तो फिर 8 रुपया और जोड़ देना। ठीक है, तो 31/8 होता है 39। 1 किलोमीटर उसको और जाना है तो कितना हो गया? 39 और 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 43। बता देना, देखो मेरा गलत हो जाता है, मैं नहीं जानता। 43। ठीक है, इससे ही पता चलता है कि 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है मेरे भाई वो कितना है? 15 रुपया है। फिर 2 किलोमीटर का भाड़ा कितना है? वो है 23 रुपया। फिर 3 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना है? 31 रुपया। फिर 4 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना है? 39 रुपया ना। फिर क्या है? फिर 5 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना है मेरे भाई? 47 रुपया। ठीक है, यह है। अब हमको निकालना है यह एपी में है कि नहीं। तो कैसे निकालते हैं, चलो देखो। हमारे पास हमको क्या मिला है? 15 मिला है, 23 मिला है, 31 मिला है, 39 मिला है, 47 मिला है। तो हमको एपी निकालने के लिए हमको क्या देखना होता है कि इनके बीच का जो अंतर वो समान है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको A1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको A3 मान लेंगे, इसको A4, इसको A5। वैसे अगर देखोगे तो अंतर समान है यार। देखो जैसे 23 में से 15 घटाओगे तो 8 आएगा, मतलब इसके बीच का अंतर 8 है। फिर 31 में से 23 घटाओगे तब वो 8 आएगा ना, मतलब इसके बीच का भी अंतर 8 है। फिर 39 में से 31 घटाओगे तब वो 8 आएगा, मतलब अंतर समान है। तो एपी में है, लेकिन हमको लगाना है, लगा के बताना है। ठीक है ना। वैसे तो आपने बता दिया है, लेकिन आपको लगा के इसको बकायदे बढ़िया से बताना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस मानेंगे तो लिखेंगे सार्वंतर। सार्वंतर, सार्वंतर सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। फार्मूला मैंने निकालना बता दिया है। A2 23 है, A1 15 है, घटा दोगे 8। अब उसके बाद D2 निकाल दो। D2 कैसे निकलेगा? A3 माइनस का A2। A3 कितना है? 31 है। A2 कितना है? 23 है। ठीक है, घटाओगे तो कितना आएगा? 8। मतलब दोनों बराबर आ गए ना। तो हम क्या लिखेंगे कि D1 बराबर है D2, अतः यह एपी में है। एपी में है, बस इतना आंसर आपको लिख देना है। देखो कितना आसान था, है कि नहीं? ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बढ़िया से लगा देना है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसके कहने का मतलब ये है ना कि एक ठे बेलन है और उसमें हम एक बार पंप मारते हैं तो जितना हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो वह एपी में है कि नहीं। तो चलो मैं इसको फिगर के साथ आपको अच्छे से समझाता हूँ। अभी आपको क्या मानना है कि अभी मान लो ना मेरे पास एक बेलन है भाई। ठीक है, बेलन में बना, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। मैं एक बेलन बना लेता हूँ। ये ऐसे ही बेलन बनता है ना भाई? हाँ, ऐसे ही तो बनता है। ठीक है, ये बेलन है और इसमें क्या है मेरे भाई? हवा है। क्या है? हवा। अब हवा कितना है इसमें नहीं पता है, तो हम मान लेंगे कि हवा 1 इकाई है। कितना? 1 यूनिट। ना 1 इकाई मान लो। ठीक है। अब जब एक पंप मारते हैं ना तो इसमें का 1/4 भाग बाहर निकलेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। ठीक है, हमको पता नहीं तो मानना पड़ेगा ना। तो क्या लिखेंगे? मानना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 इकाई है। 1 इकाई है।
तो मतलब बेलन में जो हवा है हमने कितना मान लिया है, 1 इकाई। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, इसको लगाएंगे कैसे। इसमें टोटल हवा कितना है, इसमें टोटल हवा है 1 इकाई। अब 1 इकाई हवा है, तो जब हम हवा मतलब पंप मारेंगे तो इसमें से हवा बाहर निकलेगा, मतलब हवा कम होगा तो हवा घटेगा। तो क्या करेंगे, 1 इकाई टोटल हवा है, उसका 1/4 भाग बाहर निकलेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे गुरुजी भाई 1 का काहे गुणा किए हैं आप, तो मेरे भाई इसी 1 का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, इसीलिए 1 का इसमें क्या होगा, गुणा होगा। और उसमें टोटल 1 यूनिट हवा है तो 1 घटेगा हमेशा, उसमें से जितना हवा बचेगा उतना तो घटाना पड़ेगा ना। तो समझ में आ गया ना, एक काहे गुणा किए हैं, काहे कि इसी का 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से 1 हो गया माइनस 1/4 हो जाएगा गुणा करने पर इसका इसमें। तो फिर इसका कर दो, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, मतलब ये कितना आ गया 3/4। मतलब जब हम एक बार उसमें पंप मारेंगे तो उसमें 3/4 हवा रह जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब बेलन में क्या है कि 3/4 हवा भरा है, तो इसी का 1/4 भाग का होगा बाहर निकलेगा। तो जब हम पंप से मतलब जब हम इसे पंप मारेंगे तो इसी 3/4 का 1/4 भाग हवा का न हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करो, यहाँ तो गया 3/4 माइनस 3 एकम 3 हो गया, और 4 चौका कितना हो जाएगा 16। हम नीचे वाले हर को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो 4 तिया यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, और 4 चौका कितना हो जाएगा मेरे भाई 16, और माइनस 3 बटा कितना हो गया ये इधर से 16, ठीक है। अब देखो नीचे वाला बराबर है तो ऊपर को घटा लो, 12 माइनस 3 और बटा के कितना हो गया 16। तो 12 में से 3 गया 9/16, मतलब इधर कितना आ गया 9/16। अब मतलब बेलन में 9/16 हवा है। अब आपको क्या करना है कि लिखना है, 3 आपको फैक्ट मिल गया। एक पहला ये 1 मिला था, 3/4 9/16। तो अब देखो, अब आपको मिला है 3, आपको पद मिला है 1 मिला है, और 3/4 एक ये दूसरा है हमको पद मिला है, फिर 9/16 एक हमको इस श्रेणी प्राप्त हो गई है। और इसी श्रेणी को हमको बताना है कि यह एपी में है कि नहीं, इसी से बताएंगे। चलो कैसे, इसको मान लो ई A1 है, ई का है A2 है, ई का है A3 है। अब हम कैसे निकालेंगे, सर्वांतर से भाई, सर्वांतर। सर्वांतर D1 निकालते हैं, तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 3/4 माइनस A1 कितना है 1, 4 का गुणा 1 में होगा 4 आ जाएगा, तो 3 में से 4 घटाओगे तो माइनस 1/4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद D2 निकालते हैं, तो D2 बराबर का हो जाएगा A3 माइनस का A2। A3 कितना है 9/16 माइनस A2 कितना है 3/4। हर बराबर कर लेते हैं, 4 4 का गुणा करके आसान हो जाएगा। 9/16 माइनस 3 चौका 12, 4 चौका कितना हो जाएगा 16। नीचे वाला बराबर हो गया ना, तो ऊपर वाले को हटा दो, तो 9 माइनस 12 बटा के 16। 9 में से 12 जाएगा तो माइनस 9 बटा के कितना आ गया 16। अब देखो D1 का मान -1/4 आया और D2 का मान -9/16 आया, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो लिखो D1 इज नॉट इक्वल टू है D2 के, मतलब D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः AP में नहीं है मेरे भाई। ये AP में का है, नहीं है आंसर, मतलब ये हमारे AP में का है, नहीं है। तो देखो ये क्वेश्चन भी आसान था, हमने बढ़िया से इसको हल कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। देखो आगे क्या है, आगे है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ा दी जाती है। मेरे भाई बोला है ना कि यहाँ पर क्या है कि जैसे कि अगर हम कोई गड्ढा खोदते हैं, मतलब कोई कुआं खोद रहे हैं, तो जब हम 1 मीटर खोदते हैं तो हमको लगता है 150 रुपया, लेकिन उसके बाद एक एक मीटर का खाली 50-50 रुपया बढ़ता जाएगा, मतलब 2 मीटर का कितना हो जाएगा, अगर हमको 2 मीटर खनना है तो ये 150 और ये 50 रुपया, मतलब हो जाएगा 200 रुपया। अगर मान लो हमको 3 मीटर खनना है तो ये 150
फिर 50 रुपया 1 मीटर का, फिर अगला 1 मीटर का 50 रुपया, मतलब 250, ऐसे लगेगा, 50-50 बढ़ेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ तुमको, आसान है ये। ठीक है, अभी देखो, अगर हमको मान लो कुआं बना दूं मैं, कुआं यार मुझे तो बनाना नहीं आता, चलो बना देता हूँ काम भरे। अभी इसको मानो कुआं है, इसमें पानी भर दो। अरे पानी कहाँ रहेगा यार, ये तो कुआं अभी खन रहे हैं ना। हाँ चलो खनो। ये मान लो 1 मीटर, अभी 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये का है भैया 5 मीटर। 1 मीटर खनते हैं तो 150 रुपया लगता है, फिर 2 मीटर खनते हैं तो 50 रुपया बढ़ेगा ना, बोला है ना। तो कितना लगेगा 200। फिर 3 मीटर खनेंगे तो फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा, 200 में 50 जोड़ दो, 250, 50-50 रुपया बढ़ेगा खाली। फिर कितना आएगा 300, फिर 50 रुपया। फिर 5 मीटर खन लेंगे तो 350 रुपया आएगा। 50-50 रुपया बढ़ेगा, ये ध्यान देना। ठीक है, वो बोला आपका बुक कि पहला जब हम 1 मीटर खनते हैं तो लगता है 150, फिर अगला 1 मीटर में 50 रुपया बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बस मतलब हमको मिला का है, हमको मिला है 150, 200, 250, 300 और 350, ये हमको मिला मेरे भाई ना। अब देख लो, ये तो बहुत आसान है, ये तो एपी में सीधा लग जा रहा है। देखो 150, 200 अंतर 50 का, 200 250 अंतर 50 का, 250 300 अंतर 50 का, 300 350 अंतर 50 का, मतलब एपी में है। लेकिन हमको दिखाना पड़ेगा ना भाई, हमको इसको टोटल हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हल करते हैं। तो इसको A1, A2, A3, A4 और A5 मान लेते हैं, निकालते हैं सार्वंतर। D1 निकालते हैं, D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1। A2 कितना है 200, A1 कितना है 150, कितना हो जाएगा मेरे भाई 50 आएगा घटाने पर। अब D2 निकालते हैं, D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस का A2। A3 कितना है मेरे भाई 250, A2 कितना है 200 है, तो कितना आ जाएगा 50 रुपया। ठीक है, मतलब दोनों बराबर हो गए ना, तो हम क्या लिखेंगे कि D1 इज इक्वल टू है D2, मतलब D1 D2 के बराबर है, अतः एपी में है, अतः यह एपी में है। बस हो गया आंसर। तो आसान था ना भाई। ठीक है, इसमें कोई डाउट परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो हो गया ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये हमको बताना है कि ये हमारा एपी में है कि नहीं। तो इसको हम लोग लगाएंगे कैसे, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो मेरे भाई, सबसे पहला काम, क्वेश्चन नंबर 4 है तो मैं लिख देता हूँ क्या क्या दिया है। देखो हमको मूलधन दे दिया है 10,000, उसके बाद दर दिया है 8%। हमको जो वर्ष, वर्ष का मतलब होता है समय, वो एक मान लेना है, एक एक वर्ष का। ठीक है, तो इसको हम लोग लगाएंगे कैसे। एक आपको फार्मूला याद होगा, इधर मैं लिखवा देता हूँ, फार्मूला लिखवा दूँ, इधर इधर ही लिख देता हूँ। एक फार्मूला आपको याद होगा, साधारण ब्याज बराबर फार्मूला का आता है, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के कितना होता है 100 होता है। ठीक है, एक ये फार्मूला होता है। एक और फार्मूला आपको चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिश्रधन निकालने के लिए। मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन और प्लस का क्या होता है ब्याज, ये होता है। दो फार्मूले से आपका एक क्वेश्चन लगेगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है ब्याज। अब देखो ब्याज, साधारण ब्याज या ब्याज मतलब एक का होता है, तो सबसे पहले निकालो ब्याज। ब्याज कैसे निकलेगा, मूलधन कितना है 10,000, दर कितना है 8, समय 1 बटा के कितना हो जाएगा 100।
ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, मतलब टोटल कितना आ जाएगा 800। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है मिश्र धन, तो यहाँ लिखो मिश्र धन। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन और प्लस का क्या होता है ब्याज। तो मूलधन मेरे भाई कितना है, मूलधन आपका है 10,000 प्लस ब्याज कितना है 800। ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर, ये जोड़ने पर हो जाएगा 10,800। ठीक है, ये पहले वर्ष का मिश्रधन निकल गया ना, पहले वर्ष का पैसा हमारा जो था। अब दूसरे वर्ष का राशि निकाल दो, तो यहाँ आप लिख दो दूसरे वर्ष की राशि। ठीक है, ये पहले वर्ष की राशि निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ष की राशि। ठीक है, दूसरे वर्ष की राशि के लिए अब जो मूलधन होगा वो 10,800 होगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, चलो फार्मूला लगा के निकालो। तो फार्मूला क्या होता है, वही होता है साधारण ब्याज बराबर का होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अब बटा के क्या होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, साधारण ब्याज कितना होगा आपका, तो यहाँ पर लिख लो ब्याज या साधारण ब्याज मतलब एक होता है मूलधन 10,800, दर कितना है मेरे भाई, दर 8%, समय 1 बटा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 108 का गुणा 8 में करोगे तो 864, कितना आ गया 864, ये क्या आ गया ब्याज आ गया। निकालना अभी हमको क्या है मिश्रधन, मिश्रधन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, मिश्रधन बराबर का होता है मूलधन प्लस ब्याज है ना, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना मेरे भाई 10,800, ब्याज मेरे भाई कितना है 864, इसको जोड़ दो 4 6 8 8 16 के 6 10 1 11 मतलब 11,664, ये हमारा आ गया। बस अब हमको कितना कितना नंबर मिला है एक श्रेणी बनाने के लिए। पहला जो हमारा नंबर था मेरे भाई वो था मेरे पास 10,000, दूसरा कितना था 10,800, तीसरा कितना था 11,664, ये 3 नंबर हमको मिला है। इसी से हमको पता करना है ये एपी में है कि नहीं। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको A1 मानो, इसको A2 मानो, इसको A3 मानो। अब निकाल दो यहाँ से सार्वंतर। तो हमको क्या निकालना है सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब D1, D1 कैसे निकलता है A2 माइनस का A1। A2 मेरे भाई कितना है 10,800 और माइनस 10,000, तो कितना आ जाएगा 800, मतलब A1 का D1 का मान 800 आ गया। अब D2 इसी जगह से निकाल दो, D2 बराबर क्या होगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 11,664 माइनस A2 कितना है, A2 है 10,800। अब इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10,800 में से 11,664 में से आप क्या करोगे 10,800 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 864। ठीक है, तो जब 864 आ गया तो ध्यान दो ये जो D1 है वो D2 के का है बराबर है, नहीं है भाई, ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। ठीक है भाई, देखो आसान क्वेश्चन था, इसको भी हमने बढ़िया से कर लिया। कोनो दिक्कत यहाँ तक परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएं अब, चलो अगला लगाते हैं। देखो अगला, अगला क्या है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। मतलब हम कि इसके 4 पद और निकालने हैं। हमको पहला पद दे दिया है 10 और जो इसका मतलब सारवंतर है वो डी हमको 10 दे दिया है और हमको 4 और पद निकालने हैं। इसको कैसे हल करेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे भाई इसको हटा लो सबसे पहले। अब ध्यान से देखो, यह है क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है ए बराबर का है 10 और
डी बराबर का है वो है 10। अब हमको इसमें ना 4 पद निकालने हैं। अब देखो चारों पद क्या क्या होंगे। पहले A1 होगा। अब मेरे भाई एक बात ध्यान देना, A1 निकालना है हमको, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4, यह 4 पद हमको निकालने हैं इसमें के। अब एक और चीज, A1 या A मतलब एक का है तो हमको A1 का तो मान दे दिया है 10, मतलब A2 A3 और A4 का खाली मान निकालना है। A1 का मान दे दिया है भैया 10। A1 या A बराबर होता है, ये जो A1 है ना या A लिखो, ये दोनों का होते बराबर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। तो हमको अब निकालना है का मतलब A2 A3 A4। अब मैं फार्मूला तुमको बताता हूँ कि पदों का फार्मूला कैसे निकालते हैं। अभी मान लो तुमको A1 तो दिया ही रहेगा, तुमको A2 निकालना है तो उसका फार्मूला कैसे बनेगा। A2 निकालने के लिए A लिखो, इसमें एक D जोड़ दो, बस हो गया A2 का फार्मूला। अगर तुमको A3 निकालना होगा तो A3 A लिखो, अब उसमें 2 D जोड़ो, हो गया फार्मूला। अगर मान लो तुमको A4 निकालना है तो A प्लस 3D, समझ में आ रहा है फार्मूला कि नहीं। अगर A5 निकालना है तो A प्लस इससे एक कम 4D, समझ में आया ना। ये जितना निकालना रहेगा उससे एक कम डी जोड़ देना है। ए तो कुल ही में रहेगा, खाली यह डी का काम है। ए सब में रहेगा लेकिन डी एक इससे कम, जैसे A2 निकालना है तो A प्लस डी, A3 निकालना है तो A लिखो प्लस इससे एक कम, ये 3 है तो 2D। A4 निकालना है तो A लिखो, इससे एक कम 3D। A5 निकालना है तो A लिखो, इससे एक कम 4D। बस फार्मूला बन जाएगा कि नहीं, अब ये बताओ। अगर मान लो किसी को A6 निकालना है तो फार्मूला इसको लिए होगा A प्लस 5D, होगा कि नहीं। अगर मान लो किसी को निकालना है A50, A50वां पद, तो उसके लिए फार्मूला A प्लस 49D, ये होगा कि नहीं। तो तुम मेरे भाई ये बताओ, अगर हमको A100 निकालना होगा या A99 निकालना होगा या हमको निकालना होगा A32 निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ये तुम लोग कमेंट में मुझे बताओगे, ठीक है। मैं फार्मूला सब नहीं बताऊंगा, अभी तुम लोग कमेंट में बता देना मुझे। ऐसे हम लोग फार्मूले को निकालेंगे, ठीक है। ठीक, अब अगला देखो। अब हमको A1 तो हमारा निकल गया है। A1 मेरे भाई कितना है, A1 मेरे पास 10 है। अभी A2 A3 A4 निकालना है, तो चलो निकालो। A2 के लिए फार्मूला हमने क्या बनाया था, A प्लस डी। A का मान 10, D का भी मान 10, मतलब आंसर आ गया 20, खत्म ना। उसके बाद हमको निकालना था A3। A3 का फार्मूला क्या था, A प्लस 2D। A का मान 10 प्लस 2 गुणे D का भी मान 10, 10 प्लस 10 गुना के 20, 20 में जोड़ोगे 10 30, ये भी खत्म हो गया। अब हमको निकालना है A4। इसके लिए फार्मूला होगा A प्लस 3D। A का मान मेरे भाई 10, 3 गुणे D का भी मान 10, 10 प्लस 30 दहा में 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40। हो गया हमारे चारों पद। हमारे चारों पद क्या है, पहला हमारे पास 10 आया था, दूसरा 20 आया था, तीसरा 30 आया था, चौथा 40, यही आंसर, ठीक है ना। 10 20 30 40, देखो कितना आसान क्वेश्चन था यार। इस क्वेश्चन में कोई दम है नहीं है, आसान एकदम है भाई। कहीं भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत तुरंत कमेंट करो, मैं बताऊंगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं ना, थोड़ा सा अगला देखते हैं भाई। अगला देखो, अगला है A बराबर -2 D बराबर 0, ठीक है। अगला दूसरा क्या है, A बराबर -2 और D बराबर 0 है, यह है अगला। इसको हल करो मेरे भाई। तो सबसे पहले हमको निकालना है A2। A2 निकालने के लिए फार्मूला होगा A प्लस डी, मैंने आपको बता दिया था। A का मान कितना है -2 और D का मान कितना है 0, मतलब इधर से कितना आ जाएगा -2, खत्म। अब उसके बाद तुम निकालो A3। A3 बराबर का होगा A प्लस 2D। A का मान कितना है -2 प्लस 2 गुणे D का मान 0, यहाँ पे हो गया -2 प्लस 2 का गुणा 0 में 0 मतलब -2, ये भी -2 आ गया। A3 निकल गया। A4 निकाल दो। A4 निकालोगे तो क्या होगा, A प्लस 3D। A का मान -2 प्लस 3 गुणे D का मान कितना हो जाएगा 0, यहाँ तक जाएगा -2 प्लस 3 का गुणा 0 में करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 0।
मतलब यहाँ से भी आ गया -2। बस यही हमारे चारों पद हो गए। -2, देखो -2 -2 -2 और ये -2 ना। यहाँ से अंतर आएगा -2 -2 -2 -2। यही हो गए हमारे चारों पद आंसर। देखो कितना आसान है, ठीक है ना। चलो अगला। अगला देखो, a बराबर 4 है, d बराबर -3 है, इसको हमको हल करना है। तो चलो हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। इसको हटा लेते हैं ना भाई, इसका तो कोनो काम है नहीं है। तो सवाल कितना है, a बराबर 4, d बराबर -3। a बराबर 4, d बराबर -3, ठीक है। तो निकालो a2, निकालते हैं। a2 कैसे निकलेगा, a प्लस डी से। a कितना है, 4 है, प्लस d का मान कितना है, -3 है। तो देखो 4 प्लस -3 हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब a2 का मान कितना आ गया, 1। अब a3 निकाल लेते हैं। a3 बराबर a प्लस 2d होगा ना। a का मान कितना है, 4 है, प्लस 2 गुणे d का मान कितना है मेरे भाई, d का मान है -3। तो देखो ये माइनस इसको कर देगा माइनस, तो 4 -3 दूना के 6, 4 में से 6 हो जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद तुमको a3 निकाले, तुमको निकालना है a4। a4 बराबर का होगा a प्लस 3d। a का मान कितना है मेरे भाई, 4 है, प्लस 3 गुणे d का मान कितना है, -3। यहाँ तो हो जाएगा 4 प्लस -3 3 का 9, 9 में से आ जाएगा -5, आ गया, ठीक है। यही आ गया। सबका मान कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4, और फिर a2 का मान हो जाएगा 1, फिर कितना हो जाएगा -2, फिर कितना आया था, -5। यही हो जाएगा चारों पद। बस देखो कितना आसान है। कोनो दिक्कत भाई यहाँ तक, परेशानी नहीं। आगे चलें। अब अगला देखो है, a बराबर -1 है और d बराबर 1/2 है। इसको हल करना है, चलो हल कर लेते हैं इसको। कितना है भाई मेरे भाई, a बराबर -1, d बराबर 1/2। a बराबर -1 और d बराबर माइनस का 1/2 शायद होगा। 1/2 है ना यार। हाँ यही है। चलो इसको हल कर दो। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, a2। a2 बराबर का होता है a प्लस डी। a का मान -1 प्लस d का मान 1/2। 2 का गुणा 1 में करोगे तो -2 प्लस 1/2। तो हल करोगे तो माइनस का 1/2, ये हो गया, ठीक है। अब तुमको निकालना है क्या है, a3। a3 के लिए फॉर्मूला होगा a प्लस 2d। a का मेरे मान, a का कितना है, -1 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है मेरे भाई, 1/2। ये ना जी, सही है। हल करो इसको। तो यहाँ से कितना होगा, -1 प्लस गुणा करो, 2 1 कम कितना हो जाएगा। कहीं पर मिस्टेक हुआ है मेरे भाई। नहीं मिस्टेक हुआ है भाई, काट दो इसको, 2 से 2 खत्म। यहाँ से -1 प्लस 1 ये भी खत्म, मतलब कितना आ जाएगा, 0। a3 का मान कितना आ जाएगा, 0। अब निकालो a4। a4 कितना हो जाएगा, a प्लस 3d। a का मान 1 प्लस 3 गुणे d का मान -1 है ना, -1 प्लस 3 गुणे d का मान कितना है, 1/2। यहाँ से -1 प्लस गुणा करो, 3 1 3/2। अब 2 का गुणा इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस 3 बटा के कितना आ जाएगा, 2। अब क्या करोगे, -2 में से प्लस का 3 घटाओगे तो 1 आएगा, नीचे 2 आंसर, ठीक है। अब जो चारों पद तुमको मिले हैं लिख लो। पहला मिला था a का मान -1, दूसरा तुमको a2 का मान कितना मिला था, -1/2। फिर का मिला था तुमको a3 का मान कितना मिला था, 0 मिला था। a4 का मान अब तुमने निकाला 1/2। यही चारों पद हमारे आंसर, ठीक है ना। आसान एकदम, कोनो दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। अगला देखो, अगला का है, a का मान है -1.25 और d का मान है माइनस का 0.25। इसको हमको हल करना है, चलो हल करते हैं।
ए का मान कितना है, माइनस का 1.5। और डी का मान है माइनस का 0.25, शायद यही है, यही है ना भाई। दोनों माइनस का है भाई। हल करो, चलो हल करते हैं इसको। आसान है। a1 का मान दे, a2 का मान निकालना है। a2 बराबर का होता है a प्लस डी। ए का मान -1.25, डी का मान माइनस का 0.25 रख लो, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखो दोनों माइनस का है तो माइनस के साथ जोड़ दो, तो माइनस का 1.25 में 25 जोड़ोगे तो 50, मतलब 1.50। बस, ठीक है। अब a3 निकालना है। a3 बराबर होता है a प्लस 2d। ए का मान कितना है, माइनस का 1.25 प्लस 2 गुणे डी का मान 0.25 ना। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1.25, ये माइनस का रखना है ना, माइनस का, तो यहाँ से देखो प्लस माइनस माइनस, और 25 का गुणा 2 में करोगे तो 50, ठीक है। मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 0.50 ना। अब इसको जोड़ दो तो -1.25 50 75 1.75 आंसर, ठीक है। आगे निकालना है a4। a4 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, ठीक है। a का मान कितना है, -1.25 प्लस 3 गुणे d का मान कितना है 0.25, वो भी किसमें, माइनस में। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 25 का गुणा 3 में करोगे 75, तो 0.75, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये देखो 25 में अगर 75 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 100, मतलब यहाँ से आ जाएगा 2.00। इसको जोड़ देना, मतलब ये आ जाएगा खाली माइनस का 2, यही आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ोगे कैसे, 1.25 है यहाँ पर 0.75 जोड़ देना, 5 5 10 के जीरो हाथ में ले, एक 7 दूने 10 के जीरो हाथ में ले, एक 1 2, ठीक है ना। मतलब ये आ गया 2। तो अब जो हमारे ऑप्शन होंगे, मतलब हमारी जो श्रेणी हमको प्राप्त होगी वो क्या होगी, माइनस का 1.25, फिर माइनस का 1.50, फिर माइनस का 1.75, उसके बाद माइनस का 2.00, यही हमारी श्रेणी हो जाएगी और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोनो दिक्कत मेरे भाई नहीं। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो, अब हमको हल करना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और तुम लोग फिर देखोगे नहीं, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में लाएंगे। और आप लोग बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट अपना।